अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं परदेसी वाइब और मैं हूं आपका दोस्त हाशिम उमर। आज मैं अपने इस यूट्यूब चैनल की पहली सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और भी सक्सेस स्टोरीज फ्यूचर में आ रही हैं, लेकिन आज की सक्सेस स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ हैं प्रियंका। सो लेट्स स्टार्ट विद प्रियंका। प्रियंका कैसी हो, ठीक हो? एकदम बढ़िया। अच्छा प्रियंका, पहले तो मुझे ये बताओ, अपना वीजा दिखा सकती है जो कनाडा का लगा है? यस। ये कनाडा का मेरा वीजा है और वो प्रियंका का है। और सारे का किसी कंसल्टेंट के पास नहीं ये गई प्रियंका, सारे का सारा इसको इस चैनल से मिला था। अभी ये सारा बताएगी। अच्छा प्रियंका, ये बताओ, अपना इंट्रोडक्शन करवा देना। आप कहाँ से हो, क्या कर रही हो, किधर रहती हो, ये बता दो आप। हाय, तो मैं मतलब इंडिया से हूँ और मैं पिछले 4 साल से जर्मनी में हूँ और यहाँ पर स्टडी कर रही हूँ। हम्म। और बस अभी मतलब जुलाई में मैंने वीजा प्रोसेस के लिए स्टार्ट किया था। अच्छा। अच्छा, मुझे ये बताओ कि परदेसी वाइब जो चैनल है, यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन मिल गई थी या किसी कंसल्टेंट मैं के पास गई थी? अच्छा नहीं, मैं कहूंगी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ से मिल गई थी। मुझे कोई कंसल्टेंट के पास जाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ी थी। बस स्टेप बाय स्टेप सब इन्फॉर्मेशन यहीं से मिली थी और यहीं से लेके मैंने सारी प्रोसेस की थी। अच्छा, तो आपने अप्लाई कब किया था और पीपीआर कब आई थी? मैं वैसे इनकी टाइमलाइन भी शेयर कर दूंगा स्क्रीन पे, आप जरा वर्बली भी बता दें कब आपने हाँ, किया अप्लाई। तो मैंने 19 जुलाई मतलब 2022 को सारी ऑनलाइन प्रोसेस मतलब ऑनलाइन जो भी फॉर्म और वो सब सबमिट करना होता है वो तब सबमिट किया था। और फिर विद इन ही 1 वीक में मतलब बायोमेट्रिक के लिए अपॉइंटमेंट ले ली थी। हम्म। और फिर वो बायोमेट्रिक सबमिट होने के बाद मेरा 11 नवंबर को मतलब उनका अप्रूवल आया कि आपके वीजा अप्रूव हो गए। पर और मैंने हम्म। वो 11 नवंबर को आया, उसको 14 नवंबर को दिखा था, तब मुझे पता चला कि मेरे वीजा आ गए, हम्म। क्योंकि मैं चेक नहीं कर रही थी। अच्छा, और बैंक स्टेटमेंट कितनी शो की थी? मैंने बैंक स्टेटमेंट मतलब 5000 कैनेडियन डॉलर शो की थी। हम्म। और मैंने अपने 2 बैंक अकाउंट मतलब उनको शो किए थे, पूरी पूरी हम्म। ट्रांजेक्शन डिटेल्स। और उसमें से एक एक बैंक अकाउंट मेरा इंडिया में था और एक यहाँ जर्मनी में। तो दोनों में मतलब दोनों के मिला के 5000 कैनेडियन डॉलर हुए थे। हम्म। और इंडिया में जो मेरी बैंक अकाउंट है वो सिर्फ मेरा अकाउंट नहीं है, मेरा और मेरे पापा का जॉइंट अकाउंट था। हम्म। ओके। और ट्रैवल हिस्ट्री थी आपकी इससे पहले? नहीं, मतलब कोई और कंट्री में नहीं थी, बस जर्मनी से इंडिया और इंडिया से जर्मनी। दैट्स इट। अच्छा, जब अब आपने अप्लाई किया था, तब जर्मन रेजिडेंट कार्ड यानी कि जो स्टूडेंट को पास होता है नॉर्मली, उसकी हम्म। वैलिडिटी कितनी रहती थी? उसके मतलब 1 साल की रहती थी। और जब मैंने अप्लाई मतलब मैंने जून में अप्लाई सॉरी, मैंने जून में अप्लाई किया। और मेरा मेरा 13 सितंबर मतलब 13 सितंबर को मेरा वीजा एक्सपायर हो रहा था। हम्म। और सितंबर को एक्सपायर हो रहा था, और वीजा जो जर्मनी का था हाँ, जो जर्मनी का था वो। सितंबर में। और ये कब आया था जो कनाडा का? मुझे जो इसकी कनाडा का जो टूरिस्ट वीजा इसकी कब मिला था, किस डेट को अप्रूव कब कनाडा हुआ का था? जो टूरिस्ट वीजा था वो 11th नवंबर को आया था। हाँ, तो इस इट मींस के एक्सपायरी से कुछ ही देर बाद मतलब आया था। हाँ, एक्सपायरी के ज्यादा मतलब डिफरेंस कुछ नहीं दिन है बाद। वो, क्योंकि कुछ लोग इधर जी। कहते हैं कि हमारे पास 2 साल का वीजा होगा तो फिर अप्रूव होगा, तो ऐसी बात नहीं है। ये देखें नहीं इनका। ऐसा, हाँ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मतलब मेरे में मुझे लग रहा था कि शायद नहीं आएगा, क्योंकि पूरा मतलब मेरा एक्सपायर हो गया था। हम्म। पर एक्सपायर होने के बाद भी मुझे वीजा मतलब मिल अच्छा, गया। जो आपने ट्रेवल प्लान दिया था वो तो एक्सपायर हो गया हुआ था, फिर भी आपका वीजा आ गया है ना? हाँ, मेरा ट्रैवल प्लान पूरा एक्सपायर हो गया था। पर हम्म। सिर्फ 1 मंथ का ही गैप गैप के मतलब दिया था। जैसे मैंने जुलाई में अप्लाई किया तो मैंने अगस्त का ट्रैवल प्लान दिया था, मिड हम्म। अगस्त का। तो पूरा ट्रैवल प्लान एक्सपायर हो गया था, वीजा भी एक्सपायर हो गए थे, पर फिर भी मुझे वीजा मिल गए। अच्छा प्रियंका, पर्पस ऑफ विजिट क्या था? आप उधर साइट सीइंग पे जा रही थी, किसी से मिलने जा रही थी, या कवर लेटर में क्या आपने लिखा था? मैं वहां पर एज ए टूरिस्ट जा रही थी। मतलब हम्म। एक्चुअली मेरा मतलब रीजन दोस्त को मिलने के जाना था, पर मैंने एज ए टूरिस्ट वीजा मतलब दिखाया। हम्म। और बस सब डिफरेंट डिफरेंट जो वहाँ का फेमस मतलब फॉर एग्जांपल सीएन टावर, नायग्रा फॉल, तो ये सब हम्म। चीजें डाले थे कि मैं यहाँ यहाँ इस दिन को यहाँ घूमूंगी इस तरीके से। और पूरा टूरिस्ट का था, एज ए टूरिस्ट। जर्मनी में जॉब्स वो आप दिखाई थी आपने कि मैं इधर जॉब करती हूँ, स्टूडेंट भी हूँ, जॉब भी करती हूँ? जी हाँ, मैंने दिखाया था। मैं मतलब उस टाइम जब मैंने अप्लाई किया उस टाइम मैं यहाँ पर फुल टाइम जॉब कर रही थी, तो मैंने वहां का जॉब कॉन्ट्रैक्ट दिखाया था। और
वहां की मतलब फॉर कंफर्मेशन के लिए मैंने वहां की जो मंथली सैलरी स्लिप्स होती है वो भी दिखाई थी। अच्छा प्रियंका, जो आपके इधर बैंक था और एक तो आपका और आपके पापा का जॉइंट अकाउंट था इंडिया में, इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या था? इधर का तो मुझे शायद लगता है कि वो जॉब्स होंगी, तो कुछ आप बता सकती हैं कि वो कहाँ से पैसे आ रहे थे, या आपने इकट्ठे पहले डाल दिए? कुछ आप बता। नहीं, इंडिया की जो बैंक अकाउंट था उसका सोर्स ऑफ इनकम मतलब मेरे पापा का था, और जो जर्मनी के बैंक का था वहां का सोर्स ऑफ इनकम मतलब मेरा खुद का था। पर इंडिया के बैंक अकाउंट की मतलब फर्स्ट अथॉरिटी मेरी है, तो अगर मैं उसका मतलब कुछ भी ऑनलाइन करूँ तो फर्स्ट नाम मतलब नेम मेरा आएगा, मेरा पापा का नाम नहीं आएगा, तो वो काइंड ऑफ मैं ही अकाउंट होल्डर हूँ। तो ड्यूरेशन ऑफ ट्रैवल प्लान कितना था? ड्यूरेशन ऑफ ट्रैवल प्लान टोटल 8 दिन थे जो कनाडा में, पर एक दिन यहाँ से ट्रैवल का काउंट करो और एक दिन वहां से ट्रैवल बैक का मतलब काउंट करो, तो टोटल 10 दिन। जी ओके, ये सारे क्वेश्चंस थे। और एक लास्ट क्वेश्चन, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच किए थे, वो जरा आप देख के भी बता सकती हैं? कुछ कहीं लिखा हुआ आपने? हाँ, वो मुझे याद नहीं है पर मेरे पास है, तो मैं बताती हूँ। मैंने वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर मैं फुल टाइम जॉब करती थी वहां की मंथली सैलरी रिसिप्ट और बैंक स्टेटमेंट, दोनों बैंक का मतलब स्टेटमेंट मतलब और मंथली ट्रांजेक्शन, और वो पिछले 5 मंथ का ट्रांजेक्शन मैंने दिखा था दोनों बैंक का। फिर हाउस कॉन्ट्रैक्ट यहाँ का मतलब जहां मैं रहती हूँ वहां का हाउस कॉन्ट्रैक्ट, और मेरा सिटी रजिस्ट्रेशन की मैंने मतलब मैं इस सिटी में रहती हूँ उसके प्रूफ के लिए। फिर वीजा में मतलब एंट्री एग्जिट स्टैम्प्स, मतलब जो भी जहां भी जिस कंट्री में गई वहां के सारे डिटेल्स, वीजा में जितने भी पेज थे जहां पर कुछ था वो सारे के स्कैन कॉपी। फिर यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, क्योंकि उस वक्त मैं स्टूडेंट थी, तो यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट सर्टिफिकेट जर्मन में और इंग्लिश में दोनों में। मैंने वहां मतलब यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करके उनको बोला था कि मुझे इंग्लिश में चाहिए, तो उन्होंने मतलब मेरी रिक्वेस्ट पर मुझे दिया था। और फिर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट कार्ड की मैं मतलब स्टिल यहाँ पर स्टूडेंट हूँ शो करने के लिए। फिर कंफर्मेशन ऑफ ट्रैवल मतलब होटल्स बुकिंग, जहां जहां मैं रहने वाली थी वहां के सारे कंफर्मेशन जो मुझे ईमेल में आए थे, बस उसी के स्क्रीनशॉट डाले और कुछ मतलब एक्स्ट्रा नहीं डाला है। और फिर कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की मेरे पास मतलब बूस्टर डोज और जो भी फर्स्ट डोज सेकंड डोज उसका सारे सर्टिफिकेट्स। जी ओके प्रियंका, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर कनाडा टूरिस्ट वीजा एक्सपीरियंस। थैंक यू। तो ऑडियंस को मैं बताता चलूं, मजीद भी सक्सेस स्टोरीज आ रही हैं। ये हमारे साथ प्रियंका थी। बेस्ट ऑफ लक प्रियंका। थैंक यू। हम दोनों कनाडा में कहीं पे मिलेंगे, तो फिर उधर जाके आगे शायद फिर वर्किंग एक्सपीरियंस भी शो करें, पीआर का भी, इमिग्रेशन का भी, कनाडा पासपोर्ट का भी एक्सपीरियंस हम ऐसे शेयर करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला विद इन फ्यूचर। ओके, सी यू प्रियंका नेक्स्ट टाइम। बाय। बाय।